सूफी कलीम हनफी रिजवी जो मुनाजरे का चैलेंज करके भागने वाला मशहूर व मानरूफ गालीबाज अहल बिदात वल जमात का मुनाजिर है। उसने अपने एक बयान में सफ़ीपुर के एक बुजुर्ग की करामात बयान करते हुए फरमाया कि बुजुर्ग की वफ़ात के बाद किसी वजह से ज़मीन ने उनके जिस्म को नहीं अपनाया, लिहाजा पिछले 600 साल से उनके मज़ार पर उनका जिस्म ज़मीन के ऊपर है और उस बुजुर्ग के चेहरे से आज भी पसीना टपकता है। कलीम रिजवी ने जज्बात में आकर यहाँ तक कह दिया कि इस बात को टेप कर लें और अगर ये बात गलत साबित हो जाए तो जो चोरी करने वाले की सज़ा होती है वही कलीम रिजवी की सज़ा होगी। जब इस बात की तहकीक करने के लिए अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस के एक खादिम शेख फसीउद्दीन हैदराबादी सफ़ीपुर पहुँचे और वहाँ पर इस वाक़ये के मुताल्लिक़ मालूमात की तो पता चला कि उस पूरे सफ़ीपुर में ऐसी कोई मज़ार नहीं जिसमें किसी बुजुर्ग का जिस्म ज़मीन के ऊपर है और उसके चेहरे से पसीना टपकता है। वहाँ के मकामी लोगों ने सूफी कलीम रिजवी की इस गुफ्तगू को गैर मोतबर और झूठ करार दिया। आप हजरात इन वीडियोज़ को समाअत फरमाई। हकीकत बताऊं, हकीकत हिंदुस्तान आना कानपुर बड़ा प्यारा वाकया सुना रहा हूं। अहले कराची के नजर है। हिंदुस्तान में एक शहर है कानपुर, कानपुर के पास एक गांव है शफीपुर। सुन ले, टैप कर ले, गलत हो गया जो चोर की सजा वो कलीम रिजवी की सजा। 600 साल से अल्लाह का एक वली कब्र में नहीं है, ऊपर रखा हुआ है ऊपर। आज भी पसीना टपक रहा है चेहरे से। जिसका जी चाहे हिंदुस्तान आकर देख ले। आज से 600 साल पहले उस सरजमीन पे अब्दुल्लाह नामी एक वली रहा करते थे मजजूब। एक बुढ़िया का गुजर हो रहा था, हाथ में तेल था, ठोकर लग गई, तेल गिर गया। अर्ज करती है हुजूर मेरी बहू बड़ी जालिम है, मुझे सजा देंगी। आपने फरमाया डरने की बात नहीं है। आपने जमीन को निचोड़ा, जमीन ने अपनी खुराक वापस कर दी और जमीन ने ज़बाने हाल से कहा, ऐ अब्दुल्लाह तूने मेरा रिस्क छीना है, मैं तुझे अपने अंदर जगह नहीं दूंगी। जब आपका विसाल हो गया तो विसाल के बाद आपको दफनाया गया। जमीन ने बड़े मोहब्बत से बाहर निकाल के आपको बाहर निकाल के रख दिया। 3 मर्तबा कोशिश की गई, तीनों मर्तबा जमीन ने बाहर निकाल कर रख दिया। मजबूरन आपको वैसे ही रखा गया। आज भी उनकी जियारत एलानिया होती है, खुल्लम खुल्ला होती है। अस्सलामु अलैकुम। आज 9 नवंबर 2024 को मैं हैदराबाद से आया हूं और जो बयान मैंने सुना कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में सफ़ीपुर में एक दरगाह है और उसमें 600 साल पहले जो अब्दुल्ला साहब इंतकाल कर गए उनके जिस्म को ज़मीन ने कबूल नहीं किया और उनके जिस्म को ज़मीन के ऊपर ही रखा गया और उनके चेहरे से आज पसीना भी निकलता है। इस तरीके से एक बयान सुना मैं मुंबई के सूफ़ी कलीम हनफी रिजवी साहब का, तो इसलिए मैं यहाँ पर सफ़ीपुर में आया। अब आप सफ़ीपुर के ही हैं? जी हाँ, मेरा आबाई वतन यही है, ये मेरा मकान है ये। और देखिए जहाँ तक कि आपने सुना है ये गैर मोतबर गुफ्तगू है, जो कि इसके लिए हम कोई आपको तस्दीक कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये खानका 500 साल की मुद्दत है जो कि ये है। और बानी सिलसिला हज़रत मखदूम शाह सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बाद ही की सारी मज़ारें इसमें हैं। और जो ताबूत वाली मज़ार जिनका आप अब्दुल्ला शाह नाम ले रहे हैं, अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह शाह भूलन रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। उनकी खानकाह इस कैंपस से बिल्कुल अलग है। अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह आगे चल के कोना पड़ेगा, वहाँ छोटी गुंबद है दिख रही, वो अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह। तो उसके बाद हजरत शाह आरिफ जो हैं वो उसमें संदूक में ताबूत में है। उनके मुतालिक आज तक ये भी नहीं मालूम है कि वो जिस्म के ऊपर संदूक रखा है या तुरबत के ऊपर। क्योंकि मैं 52 साल की उम्र हूँ, 10 साल हमारी बिल्कुल सीधे शिरफारगी मान लीजिए। जी जी जी। अब ये 40 साल की उम्र से तो हम देख ही रहे हैं, कभी ऐसा कुछ। कितनी उम्र है आपकी? 52 साल। 52 साल, ठीक है। तो मैं ये आखिरी बात जो मैंने आपसे वाकया बयान किया, जो बयान में मैं सुन के आया, सूफी कलीम हनफी रिजवी साहब कुरला वेस्ट मुंबई से है, वो उन्होंने बयान करे, उनका वीडियो मौजूद है मेरे फ़ोन में अभी भी। तो ऐसी कोई बात, अच्छा जिस अब्दुल्ला साहब की बात आप कर रहे हैं उनका भी जिस्म ऊपर नहीं, वो तुरबत है बाकायदा। तो क्या करीब में है? नहीं तो यही है, आगे कोने पर है। अच्छा आपके
ये 52 साल की जिंदगी में कभी क्या आपने ऐसा कहीं सुने कि पूरे सफ़ीपुर में, कानपुर यहाँ से करीब है जी जी, कानपुर के करीब सफ़ीपुर में कोई ऐसी दरगाह है जो 600 साल कबल इंतकाल कर गए थे अब्दुल्ला साहब और मजदूब, और वो जो है उनका जिस्म ऊपर रखा हुआ है और चेहरे से पसीना निकलता है? सफीपुर छोड़ करके और कहीं हो जो उसकी शनासाई हमको न हो, लेकिन जहाँ तक सफीपुर के मुतालिक है वहाँ तक हम आपको तारीफ दे रहे हैं कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वीडियो सुना दीजिए आपको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान में एक शहर है कानपुर, कानपुर के पास एक गांव है शफीपुर। सुन लें, टैप कर लें, गलत हो गया जो चोर की सजा वो कलीम रजवी की सजा। सूरा मायदा आयत नंबर 38 में अल्लाह सुब्हाना व ताला ने चोरी करने वाले का हाथ काटने का हुक्म दिया है।